हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम मेज़रमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर हमें कुछ लेंथ को मेज़र करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें इस स्केल पे कुछ लेंथ्स दी हुई हैं जिसमें हमें चीज़ों को रखकर उनकी लंबाई नापनी है। जैसे कि यहाँ पर एक स्केल दी हुई है, इसी तरह से हम इस पेंसिल को, इस क्रेयॉन को इसके ऊपर रखेंगे तो हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये 0 और ये इधर 10 ये हमारा 10 सेंटीमीटर लेंथ इसकी आई है। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारी लेंथ आई है 17 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम स्केल पर उसकी मेज़रमेंट नापकर हम अलग अलग चीज़ों की लंबाई को नाप सकते हैं। इसमें जो इस साइड लेंथ दी है वो सेंटीमीटर्स में दी है। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ों की लंबाई भी नाप सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे राइट M फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए M लिखना है विच आर मोर देन मीटर, जो 1 मीटर से ज़्यादा बड़ी हैं, और CM लिखना है उन चीज़ों के लिए जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। जैसे अब ये बिल्डिंग है, ये मीटर्स में है तो इसको हमें M लिखना है। अब ये डायरी है, ये सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पर हमें CM लिखना है। अब ये ब्रिज है, ये मीटर्स में है तो यहाँ पर हमें मीटर्स लिखना है। इस तरह से हमें बाकी की चीज़ों में भी मीटर्स और सेंटीमीटर्स में उनकी लेंथ्स को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेंथ को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर हमें दो लेंथ दी हुई हैं, 88 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर। हमें इनको प्लस करना है। जैसे कि 8 + 3 11, तो 1 लिखेंगे, 1 कैरी होगा। 8 + 4 12 + 1 13, तो यहाँ पर हमारा आंसर 131 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर हमें दो लेंथ को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हमें 88 मीटर में से 43 मीटर को माइनस करना है। तो यहाँ पर यूनिट हम मीटर ही रहेगी, जो क्वेश्चंस में यूनिट दी हुई है। अब हम पहले 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, और 8 - 4 करेंगे तो आएगा 4। तो इस तरह से 45 मीटर हमारा आंसर हो गया। एक पार्ट और करते हैं। यहाँ पर 9 - 0 9 और 4 - 4 0, तो 9 मीटर हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शंस को करते हैं। बाकी के सब्ट्रैक्शंस को भी हम इसी तरह कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें चीज़ों का वज़न लेना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर वज़न लिया गया है कि ये 1 kg है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 1 kg के 2 वेट रखे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ का वज़न कितना हो गया, 2 kg। इसी तरह से हमें वज़न को देखकर कि लेफ़्ट साइड में कितना वेट रखा है, हमें उस ऑब्जेक्ट का वज़न लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके बैलेंस को व्हाट वेट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू बैलेंस द पेन्स। हमें कितना वेट हटाना है उसको बैलेंस करने के लिए, वो देखना है। अब जैसे कि यहाँ पर 1 kg है इस बैग का वेट, और यहाँ पर 2 kg है। तो 2 kg में से हमें 1 kg माइनस करेंगे तब ये वेट बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाले में यहाँ पर 1 kg है और यहाँ पर 2 kg है। ये 1 kg है और यहाँ पर 2 kg है। तो हमें 1 kg वेट अगर हम माइनस करेंगे तो अब हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि व्हाट वेट मस्ट बी एडेड टू बैलेंस द पेन्स। हमें इसमें क्या वज़न ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 2 kg लिखा है और यहाँ पर 1 kg है, तो हमें 1 kg इधर और प्लस करेंगे तो हमारा इसका बैलेंस हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 kg लिखा है और C पार्ट में, और यहाँ पर
1 kg है, तो यहाँ पर हमें 2 kg अगर हम वज़न रखेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 3 kg हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम वेट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, यहाँ पर ग्राम्स में ग्राम्स ऐड करेंगे और किलोग्राम्स में किलोग्राम्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 + 5 6 5 3, तो 356 ग्राम्स हो गया और 721 किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से 721 किलोग्राम और 356 ग्राम्स हो गया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन की तरह है, सिर्फ हमें ग्राम्स में ग्राम्स ऐड करने हैं और किलोग्राम्स में किलोग्राम्स ऐड करने हैं। अब हमें क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का करके देखते हैं। तो यहाँ पर 9 - 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 में से नहीं होगा तो हम 10 - 8 2 करेंगे और 9 - 5 4 करेंगे। और इधर 0 था तो 10 - 6 4 और 4 - 4 0 और 6 - 3 3, तो हमारा 304 किलोग्राम और 428 ग्राम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कैपेसिटी मेज़र करनी है किसी बर्तन में कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ उसमें आ सकती है। तो इसको करने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें टिक द कंटेनर दैट हैज़ मोर कैपेसिटी, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है उस बर्तन को टिक करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 600 ml, 200 ml और 100 ml 3 चीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर 600 ml ज़्यादा कैपेसिटी है, इसलिए इसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट में 250 ml, 1 लीटर और 5 लीटर, तो 5 लीटर की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको टिक मार्क करेंगे। इसी तरह से बाकी के ऑप्शंस को भी करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें स्केल को ध्यान से देखना है और बताना है कि किस बर्तन में कितना पानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 150, यहाँ पर कितना पानी आ रहा है स्केल में 150, तो यहाँ पर हमारा पानी हो गया 150 ml। इसी तरह से स्केल पर पढ़कर हम बाकी के जार्स की कैपेसिटी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है दूसरों से, तो हमें M लिखना है जिनकी कैपेसिटी मिलीलीटर्स में है और L लिखना है जिनकी क्वांटिटी लीटर्स में है। जैसे एक कप है तो कप में कितना पानी आता है, मिलीलीटर्स में आता है, तो यहाँ पर ml लिखेंगे। टब में लीटर्स में आता है तो L लिखेंगे। बॉटल में ml में कोई लिक्विड आता है तो इसमें ml लिखेंगे। टैंक में लीटर्स में आता है तो L लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। अब हम कैपेसिटी के कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिस सिंपल एडिशन की तरह है। मिलीलीटर्स में मिलीलीटर्स ऐड करने हैं और लीटर्स में लीटर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 0 + 9 9, तो यहाँ पर 0 + 9 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 3 8 हो जाएगा और 6 + 3 9, तो इस तरह से 989 मिलीलीटर्स हो गए और 20 लीटर्स हो गए। इस तरह से हम सिंपल एडिशन की तरह इनको ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसका एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 8 - 6 2, 8 - 5 3 और 8 - 7 1, तो 132 ml और 7 लीटर्स होगा। 13 - 6 7, तो 7 लीटर्स 132 ml। इस तरह से हम इन सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो ये था बच्चों मेज़रमेंट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।